बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां पर लड़की ले जाने का युवक पर आरोप लगा है, तो वहीं युवक के घर पर ताबड़तोड़ आगजनी भी की गई है। शाहजहांपुर क्षेत्र से लड़की ले जाने के आरोप में युवक के घर पर तोड़फोड़ हुई है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने पुलिस पर पीड़ित की लड़की का अपहरण कर ले जाने वाले युवक पर कार्रवाई न करने से पीड़ित नाराज दिखाई दिए हैं। लड़की के परिजनों को दरोगा अरुण कुमार यादव तहरीर लेकर 3 दिन तक टहलाते रहे, तो वहीं शाहजहांपुर मदनपुर क्षेत्र के एक गांव में लड़की के घर से भगाने के मामले में बुधवार को हिंसक रूप ले लिया और नाराज परिजनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक के घर में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आगजनी की घटना भी की। और घटना के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाई और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक गाँव में रहने वाली किशोरी बीते दिनों अपने ननिहाल आई हुई थी और वहीं से वह ननिहाल के ही एक युवक के साथ चली गई और इस संबंध में लड़की के परिजनों ने थाने पर तहरीर दी थी और आरोप है कि हल्का दरोगा ने परिजनों के साथ युवक के घर दबिश दी और वहां मौजूदा परिजनों से रुपए लेकर मामला शांत करने की बात कही। पुलिस के डर की वजह से अपहरणकर्ताओं के परिजन घर छोड़कर कहीं चले गए, जहां खाली पड़े घर में लगी आग से गांव में हड़कंप मचा। और अब आरोप है कि बुधवार को लड़की का भाई कुछ अन्य युवकों के साथ पहुंचा और युवक के घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गया और इसके बाद से घर में जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। आग से घर का सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। सूचना पर ग्राम प्रधान पहुंचा और जिसके बाद से मौके पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद से पुलिस टीम और ग्रामीणों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। घटना की जानकारी थाने पर भी दी गई। लड़की की मां ने बताया कि वो पिछले 3 दिन से थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, जो प्रकरण है ये थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर के संबंध में है। जब हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की है जो कि बालिग है, जिसका नाम नेहा है, तो उसके संबंध तत्काल हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। लेकिन फिर 112 के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 दिन बाद उनके भाइयों के द्वारा उसके घर में हल्का सा भूसा वगैरह में आग लगा दिया गया है। तो इस संबंध में तत्काल ही हम लोग के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन जो भी आग लगाने वाले लड़के थे उनको तत्काल हम लोगों ने अरेस्ट किया हुआ है। और लेकिन अभी तक हमें कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। आग लगाने के संबंध में जो तहरीर प्राप्त हो जाएगी, हम तत्काल उसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करके और आवश्यक विधिक कार्रवाई करें। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर फर्जी तरीके से चल रहा है क्लिनिक और सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो रही है। मुरादाबाद में चारपाई पर लिटाकर इलाज करने का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डॉक्टर बन गया है शैतान, जहां पर आम आदमी की जिंदगी से डॉक्टर खिलवाड़ कर रहा है। मुरादाबाद फर्जी तरीके से ये क्लिनिक चल रही है। चारपाई पर लिटाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है और लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। थाना कुदुर्की क्षेत्र के मामला बताया जा रहा है, जहां पर हेल्थ केयर सेंटर पर चारपाई पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टर चारपाई पर लिटाकर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर बच्चे की चाहत में निसंतान महिला ने भाई के साथ मिलकर जिला महिला चिकित्सालय से नवजात बालक की चोरी की और दोनों भाई बहन फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते गुरुवार को जिला महिला चिकित्सालय से बच्चे की चोरी होने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से 24 घंटे में हरदोई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया। तो वहीं पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बरामद बच्चे को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। तो वहीं परिजनों ने काफी खुशी जताई। बच्चे को चुराने वाली निवासी प्रियंका राठौर ने पूछताछ में बताया कि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसकी चाहत में उसने भाई हिमांशु के साथ मिलकर बच्चा चोरी करने को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में दोनों भाई बहनों को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के अधीन जिला महिला चिकित्सालय से बच्चा चोरी होने के बाद से मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में रिटायर्ड सैनिकों को सुरक्षा गार्ड पर तैनाती की गई है। मामले पर अभी तक चुप्पी साधे बैठा है मेडिकल कॉलेज का प्रशासन। खबर यूपी के महोबा से है, जहां पर जातीय बंधन बना है प्रेमी जोड़े की जिंदगी में बड़ा रोड़ा। महोबा में प्रेम की डोर से बंधे 2 दिलों की जातीय जंजीर ने बांधने की कोशिश की, तो नवविवाहित जोड़ों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। रवि कुशवाहा और सोनिया तोमर, जिन्होंने समाज की जातीय सीमाओं को तोड़ते हुए मंदिर में शादी रचाई
और अब खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद के रहने वाले रवि कुशवाहा बचपन से ही महोबा में अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। यहीं गांधीनगर निवासी सोनिया से उनकी दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई और 10 साल तक चले इस प्रेम संबंध को जब सोनिया के परिजनों ने जाना तो उन्होंने गैर जाति के हवाला देकर दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। रवि मेडिकल क्षेत्र में काम करने लगा और सोनिया ने भी पढ़ाई जारी रखा, लेकिन परिवार की सख्ती के चलते मिलना जुलना पर पाबंदी लग गई। एसपी की चौखट पर खड़े रवि ने बताया कि सोनिया के माता पिता और भाई ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जलाने और यहां तक कि सुपारी देकर हत्या कराने की भी धमकी दी गई है। हालात से तंग आकर सोनिया घर से भाग निकली और दोनों ने भोपाल जाकर मंदिर में विवाह कर लिया है, मगर विवाह के बाद भी उनका पीछा जातीय सोच ने नहीं छोड़ा है। सोनिया के परिजनों ने रवि पर सोनिया को बहला फुसला कर ले जाने का और रुपए जेवर हड़पने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दिए। साथ ही रवि के गांव जाकर उनके परिजनों को भी धमकाया गया है। मम्मी पापा ने FIR लिखवा दी थी, झूठी FIR लिखवाई है। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ भाग के, अपनी मर्जी से शादी की है। कितने साल की हो तुम? मैं 23 की हूँ। 23 की हो। किससे शादी की, क्यों की, कब से चल रहा था प्रेम प्रसंग, क्या था? मैं कम से कम 10 साल से ज्यादा ही हो गया। हाँ। और शादी तो जब इतना लंबा टाइम है तो शादी तो स्वाभाविक बात है, करेंगे ही करेंगे। कहानी ऐसी है कि सर मैं लवकुश नगर के पास ग्राम पीरा पोस्टान का रहने वाला हूँ, ग्राम पीरा का। तो मैं अपने मामा के यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहा था। बचपन में मैं यहीं पढ़ा हुआ हूँ मामा के यहाँ महुआ में। तो बचपन से हम लोग रहे हैं साथ में, तो साथ में हम दोनों एक दूसरे से जानने लगे, साथ में मोहल्ले में ही रहते थे एक दूसरे। तो क्या है कि लंबे समय तक चलता रहा, फिर मैं पढ़ाई करता रहा, वो भी पढ़ाई करते, फिर इसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज चला गया। हम लोगों का एक दोस्ती थी, प्यार में बदल गई। फिर क्या है कि हम लोगों ने फिर अब मन जाकर शादी कर ली, तो घर वालों ने इनके प्रेशर किया कि वो लड़का ऐसा है वैसा है। यूपी के बरेली में BSNL का फर्जी अधिकारी बनकर आम लोगों को टावर लगाने का झांसा दे रहे ठगों के गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 साथियों को गिरफ्तार किया। गिरोह का एक सदस्य मौके से फरार हो गया। आरोपी अब तक सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, स्कैनर, फर्जी दस्तावेज, कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपी खुद को BSNL अधिकारी बताकर जमीन और छत पर मोबाइल टावर लगवाने का झांसा देकर ठगी करते थे। SOG प्रभारी निरीक्षण सुनील कुमार शर्मा ने सूचना मिलने के बाद से कुछ ठग बरेली से फर्जी टावर लगवाने की स्कीम चला रहे थे और जल्द ही सामान समेट कर फरार होने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए SSP अनुराग आर्य ने टीम गठित की और टीम ने चौराहे के पास से 6 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि एक भाग निकला। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार सतत एवं प्रभावशाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में SOG और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना बारादरी पुलिस द्वारा एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो BSNL टावर लगवाने के नाम पे ठगी करते हैं। ये गिरोह आम जन को फ़ोन कॉल के द्वारा ये ऑफर देते थे कि हम BSNL के टीम से बोल रहे हैं, हम BSNL के कर्मचारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शुक्रवार को श्रीराम चौराहे पर केरल सरकार के द्वेषपूर्ण निर्माणों और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन केरल सरकार द्वारा PM श्री योजना को वैचारिक कारणों से अस्वीकार करना और केरल प्रांत मंत्री ईश्वर प्रसाद पर SFI के कार्यकर्ताओं और शिक्षा मंत्री के संरक्षण में किए गए हमलों के विरोध में आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने केरल सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और लोकतंत्र में हिस्सा और योजनाओं का बहिष्कार जैसी मानसिकता की कड़ी आलोचना की। केरल सरकार द्वारा जो जानलेवा हमला किया गया है अभावी केरल के प्रांत मंत्री ईश्वर प्रसाद जी पर और जो वो वहाँ पर सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और छात्रों की हितों में जो मांगे हैं उनको कर रहे थे और उसी के लिए केरल सरकार में शिक्षा मंत्री के जो गुंडे हैं उनके द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। तो उसी के चलते हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर
खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर मूसलाधार बारिश से हिंडन नदी में उफान आ गया है और नदी का जल स्तर बढ़ने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। जनपद सहारनपुर के शिवालिक की पहाड़ियों में तेज मूसलाधार बारिश से हिंडन नदी में तूफान आ गया है, जिसके बाद से 80 गांव के संपर्क टूट गए हैं। मूसलाधार बारिश से हिंडन नदी का जल स्तर बढ़ने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। ग्रामीण लोग नदी के पानी का उतरने का इंतजार कर रहे हैं। 20 सालों के बाद से हिंडन नदी पुल बनने का निर्माण कार्य चल रहा है। जल सेतु निगम का सामान भी पानी के तेज बहाव में बह गया है और पूरा मामला सुंदरपुर का बताया जा रहा है, जहां पर हिंडन नदी पूरी तरह से उफान पर है और नदी का जल स्तर बढ़ने से यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ है।